गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं मैथ 1.4 तक पढ़ा चुका हूँ। अब प्रश्नावली 1.1 से 1.4 के बारे में पूरा ये एक्सरसाइज जो वास्तविक संख्याएं थी ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अब ये पूरे चैप्टर को आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आप लोग समझिएगा कि कैसे रिवीजन हो रहा है, कौन चीज़ दिया है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस चैप्टर में 1.1 में शुरू हुआ था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस शेष ये बताया था। जिसमें दिया हुआ था कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx, qx प्लस rx। इस सूत्र के द्वारा आप लोगों ने HCF ज्ञात करने के बारे में जाना कि HCF कैसे ज्ञात होता है। तो HCF बताया था यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जिसमें कुछ सवाल HCF ज्ञात करना था, उसमें कुछ सवाल ऐसा भी था जैसे कि दिया हुआ था कि निम्न संख्याओं को, परमेय संख्याओं को दर्शाइए कि ये 6q या 6q प्लस 3, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये भी था आप लोगों को। ये सब सवाल आप लोगों को मैंने बता चुका है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज ये 1.1 में था और एक्सरसाइज 1.3 में HCF और LCM ज्ञात करने के बारे में था। HCF और LCM ज्ञात करने के बारे में था, जिसमें एक सूत्र था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे ऑब्जेक्टिव आता है। जिससे ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्या है? 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य और अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या को तोड़ना था, उससे HCF ज्ञात करना था और उससे LCM भी ज्ञात करना था। तो HCF ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था जो दोनों में मिलता है वो HCF होता है, और LCM जो दोनों में मिलता है उसके अलावा जो बचता है उसका भी गुणनफल इसमें होता है, जो कि LCM। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं दी हुई है, जैसे 12 और 18, 12 और 18 दिया हुआ है, इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो 12 का मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर 2 गुना 3 होता है, यानी कि 2 के स्क्वायर गुना 3, और इसको करेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर। अब मान लीजिए इसका HCF ज्ञात करना है। हम लोगों को जब HCF ज्ञात करना है तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो दोनों में मिलता है, तो 2 और 3 दोनों में मिलता है, लेकिन HCF में क्या होता है कि न्यूनतम पूर्णांक होता है, न्यूनतम घातांक, जिसके न्यूनतम घात को ही मानते हैं HCF में। और LCM में क्या मानते हैं? अधिकतम घात, अधिकतम घात लिया जाता है। जैसे इसमें न्यूनतम घात अब देखेंगे, 2 का न्यूनतम घात इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, और इसमें 1 है, यानी कि 2
2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 बराबर 2 तिहाई 6। और अधिकतम घात, एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं, यानी कि 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 4 और 3 के पावर 2 9, 4 9 36। तो इसका एलसीएम हुआ 6 और एलसीएम हुआ 36। तो ये एचसीएफ और एलसीएम था, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस चीज को आप लोग सूत्र को याद कर लीजिएगा। इस सूत्र से ऑब्जेक्टिव हमेशा परीक्षा में आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसमें दिया हुआ है, दिया रहेगा। जैसे कि एक संख्या दिया हुआ है, उसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो आप लोग दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। मान लीजिए किसी में दिया हुआ है कि दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याएं दिया हुआ है और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ बराबर यही सूत्र पर लिखेंगे, चाहे लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एलसीएम। एलसीएम यदि ज्ञात करना हो तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, इस सूत्र से बना लेंगे आप लोग। इसके अलावा अब चलते हैं तो 1.3 में दिया हुआ है, जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इससे परीक्षा में एक न एक सवाल आता है। जैसे दिया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 सी दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको बनाएंगे ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया था एक्सरसाइज 1.3 में कि √3 को मान लेना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बटा q का रूप का होता है, तो p बटा q का रूप, तब p बटा q यानी कि √3 बराबर p बटा में q, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी दो संख्याएं जिनका मसौ एचसीएफ 1 हो, जिनका मसौ 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब सहअभाज्य संख्या है तो सहअभाज्य संख्याओं का हम लोग एचसीएफ बराबर 1, √3 बराबर p सहअभाज्य संख्या, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 3 बराबर p² बटा में q² और 3 गुना q² बराबर p²। फिर लिखेंगे चूंकि 3 और q² का गुणनफल p² है, इसलिए हमारा कथन, और p और q सहअभाज्य संख्या, इसलिए हमारा कथन गलत है। सहअभाज्य संख्याओं में किसी संख्या का गुणनफल नहीं होता है, दोनों संख्याओं में नहीं मिलता है, इसलिए इस सवाल को आप लोग की अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है कि उसमें शांत और अशांत बताना है। जैसे शांत क्या है, अशांत क्या है, इसके बारे में बताना है। तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या है, आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि शांत आवर्ती क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, और एक होता है अशांत अनावर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। तो शांत आवर्ती जिसमें q के, जैसे p बटा q दिया होता है, परिमेय संख्या p बटा q के रूप का होता है, तो इसका हर जो होता है q, हर q होता है, ये q के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि 2 और 5 के रूप का है कि नहीं है। यदि 2 और 5 के रूप का है, 2 या 5 के रूप का है, तो शांत होगा, वो शांत होगा, शांत आवर्ती होगा। और यदि अशांत आवर्ती कौन होता है, जो कि 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या हो, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या हो, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। ये आप लोग समझ जाएंगे। और अशांत आवर्ती अनावर्ती, अशांत अनावर्ती में q का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, q नहीं निकलता है उसका, उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो इस सवाल को भी आप लोग
ध्यान रखेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ सकता है और इससे 3 नंबर का सवाल आता है। 1.3 से 3 नंबर का सवाल आता है, इसको ध्यान रखेंगे। और इससे ऑब्जेक्टिव और बाकी से सबसे ऑब्जेक्टिव आता है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद आप लोग बस इतना ही ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले चैप्टर जो कि 1 पॉइंट वास्तविक संख्याएं समाप्त हो चुकी है। अगले चैप्टर में जो 2 नंबर है, अगला चैप्टर जैसे बहुपद, इसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद के सवाल कैसे हल किया जाता है, इसको बताएंगे। बस इतना ही। अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे चैनल पर सभी विषयों का आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सभी विषयों का पढ़ाई सुचारू रूप से रोचक ढंग से आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों को अब मैं धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वो वीडियो कैसा आप लोगों को लगा। धन्यवाद।